Hello everybody, Namaste and greetings from my side. I'm Dr. Mandeep. Today we want to talk about what is new in breast cancer management. तो सबसे पहली मैं बात करूंगा रिस्क असेसमेंट की. व्हाट इज रिस्क असेसमेंट? जो अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है उसको बेसिकली क्या है कि उसमें ओवरऑल जो ब्रेस्ट कैंसर है वो 50% 40% हार्मोन पॉजिटिव है. और अगर वो अर्ली स्टेज है बेसिकली जब अभी ब्रेस्ट में ही है, लिम्फ नोड्स तक भी ज़्यादा नहीं गया है, तो उसको हम अर्ली स्टेज बोलते हैं. उसमें सर्जरी और हार्मोन थेरेपी का मेन रोल होता है. उसमें हम ये देखते हैं कि कीमोथेरेपी भी उसकी एक्चुअल ज़रूरत कितनी है. तो हमने उसको अपफ्रंट सर्जरी की. सर्जरी के बाद उसके में रिस्क असेसमेंट एनालिसिस किया जिसमें जीन्स की एनालिसिस होती है और कैंसर पाथवेज का एनालिसिस होता है. उससे पता लगता है लो रिस्क हाई रिस्क. अगर लो रिस्क है तो वो पेशेंट हम नॉर्मल हार्मोन थेरेपी पे रख सकते हैं, हम कीमो अवॉइड कर सकते हैं. और अगर किसी पेशेंट का कीमो अवॉइड हो जाए तो वो बहुत मतलब तो कैंसर ट्रीटमेंट बिकम्स वेरी सिंपल और साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं, बाल नहीं झड़ते हैं, कीमो की प्रॉब्लम्स कम होती हैं, वो बहुत आसान हो जाता है ट्रीटमेंट. अब उसके बाद जो नई चीज़ एक और आ रही है वो है रोल ऑफ रोबोटिक्स. कि अब रोबोटिक सर्जरी भी हम ब्रेस्ट कैंसर के अंदर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं और इसका बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल है. इसका रोल ये है कि अगर अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है और लंप जो है वो मतलब स्किन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो जो स्कार है वो स्किन क्रीजेस में दिया जा सकता है. और उस स्किन क्रीजेस में जो स्कार दे के हम उस लंप को रोबोट के थ्रू जाके वहाँ से निकाल सकते हैं, लंप निकाल सकते हैं, ब्रेस्ट निकाल सकते हैं. और उसी स्मॉल स्कार से हम जो रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसीजर है वो भी हम सिंपल कर सकते हैं. तो उससे क्या होगा कि जो एस्थेटिक जो रिज़ल्ट है वो बेटर आएगा. उससे बड़ी बात यह है कि रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है. छोटा इंसिजन है, छोटा स्कार है, उससे जो पोस्ट सर्जरी की रिकवरी है वो बेटर होगी. जो हाथ सूजता है या दर्द होता है वो भी कम हो जाता है. तो अभी रोबोटिक्स जो है वो भी अब नई चीज़ है और जिससे ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी बहुत सिंपल हो जाएगी. और लास्ट में बात करना चाहता हूँ जो एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर है जिसमें मतलब कैंसर वापस आ चुका है. अब हमें कीमो देना है कि कीमो के साथ इम्यूनो देना है कि इम्यूनो के साथ टारगेटेड देना है कि मुझे आयुर्वेदिक कोई मेडिसिन है जो मेरे पेशेंट को हेल्प कर सकती है कि नहीं. तो उसके लिए अब जीनोमिक एनालिसिस का एक नया कॉन्सेप्ट है कि हमने ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल से हमने ट्यूमर सेल आइसोलेट किया. तो मेरी बायोप्सी, बोन बायोप्सी, लिवर बायोप्सी करने की मुझे ज़रूरत नहीं है. उसको मैंने लैब में ग्रो किया, 3D सेल कल्चर करके जो कैंसर है लैब में ग्रो किया. और हमने जैसे सारे मेडिसिन, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इवन आयुर्वेदिक मेडिसिन, ऑफ लेबल मेडिसिन, हम एक ट्यूमर वायबिलिटी ऐसे से हमें ये समझ आ जाता है कौन सी मेडिसिन काम कर रही है, कौन सी मेडिसिन नहीं काम कर रही है. ऑब्वियसली जो लैब में काम कर रहा है क्या वो बॉडी में होगा उसकी 100% श्योरिटी आज की डेट में नहीं है. बट हाँ, दिस इज़ एज क्लोज एज वॉट वी कैन गेट. और हम अपने पेशेंट्स को एक टेलर मेड ट्रीटमेंट प्लान दे सकते हैं जिसमें हमने बेस्ट कीमोथेरेपी जो उनको काम करेगी, जिसके साइड इफेक्ट्स कम होंगे, जो टारगेटेड या इम्यूनो जैसी जो महंगी दवाइयाँ हमें पता होगा कि ये काम करेंगी कि नहीं करेंगी, करेंगी तो कौन सी करेंगी, और क्या हम इसमें आयुर्वेदा साथ में ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. So these are three new concepts which I wanted to share with you. First is obviously risk assessment, then is robotics in breast surgery, and third is obviously the tumor viability assay for advanced breast cancer.